नमस्कार, मैं हूं चुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बिना शर्त सरसों की सरकारी खरीद की मांग पर हुई किसान महापंचायत के बाद कलेक्ट्रेट तक निकाली रोष सभा। कलेक्टर से हुई वार्ता भी रही बेनतीजा। निजी डॉक्टर्स ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष 1 घंटे किया सत्याग्रह। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में 11वें दिन हड़ताल पर रहे निजी डॉक्टर्स। डूबने से बची किसानों की पकी हुई फसल, सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात कर सूरतगढ़ ब्रांच में छुड़वाया गंदा पानी। अष्टमी पर मां भद्रकाली के दरबार पहुंचे श्रद्धालु, धूप लगाकर मांगी मन्नतें। रिटायर्ड बैंक कर्मचारी की मांगों के समर्थन में आया समाज, सहायक महाप्रबंधक से मिलकर सराहना पत्र देने की रखी मांग। अब खबरें विस्तार से। समर्थन मूल्य पर सरसों की सरकारी खरीद बिना शर्त शुरू करने की मांग को लेकर बुधवार को पूर्व घोषणा अनुसार अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले जंक्शन की धान मंडी में कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के सामने किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत के बाद किसान व मजदूर रोष मार्च निकालते हुए कलेक्ट्रेट के समक्ष पहुंचे। यहां सभा के बाद कलेक्टर से हुई वार्ता में मौजूद एफसीआई व राजफेड के अधिकारियों ने 1 अप्रैल से सरसों सहित चना की सरकारी खरीद शुरू करने के लिए आश्वस्त किया। वार्ता सकारात्मक रही लेकिन बेनतीजा रही। साथ ही चेतावनी दी कि बिना शर्त सरसों की सरकारी खरीद शुरू न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। इससे पहले कलेक्ट्रेट के समक्ष हुई सभा में माकपा नेता रामेश्वर वर्मा ने कहा कि सरसों की बिना शर्त सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर पिछले 15 दिनों से इलाके का किसान व मजदूर जंक्शन धान मंडी स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के सामने पड़ाव डालकर बैठा है। लेकिन सरकार व प्रशासन की हठधर्मिता के चलते किसानों की फसल मंडी में पड़ी बर्बाद हो रही है। किसान पिछले 1 माह से धान मंडियों के चक्कर काट रहा है, परंतु प्रशासन को किसान हित से कोई सरोकार नहीं। किसान की फसल धान मंडी में बारिश में भीगकर खराब हो रही है। खेतों में पकाव पर खड़ी फसल भी बारिश और ओलावृष्टि से खराब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च को आंदोलन की आगामी रणनीति तय की जाएगी। खरीद शुरू न की गई तो जिले की मंडियां बंद करवाई जाएंगी। 15 दिन से किसान और मजदूर कृषि उपज मंडी समिति हनुमानगढ़ के आगे धरने पे बैठे हैं और मांग ये है कि सरकार सरसों की खरीद करे और जल्दी खरीद करे। इसके साथ साथ गेहूं, चना जो इसकी भी खरीद करे, पर सरकार खरीद करना नहीं चाहता। इसीलिए सरकार ने ऐसी अव्यवहारिक शर्तें लगाई हैं जो पूरी नहीं हो सकती। उन तमाम चीज़ों के बारे में कहा कि ऑनलाइन गिरदावरी आपको निकलवानी पड़ेगी, फिर 35 के ऊपर पटवारी के दस्तखत करने पड़ेंगे। हालत ये है कि हनुमानगढ़ में ऑनलाइन गिरदावरी निकल ही नहीं रही और पटवारी कह रहे हैं हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो आप बताओ कैसे होगा कि अगर खरीद करना चाहती है सरकार। अभी उन्होंने कहा कि 5 बजे जयपुर में मीटिंग है। ये हनुमानगढ़ के नहीं, कई जिलों की और की भी शिकायत है। तो 5 बजे की मीटिंग में तय करेंगे क्या होना क्या नहीं चाहिए। हमने साफ कहा है कि मैंने जो फसल बो रखी है उसका मेरे से हलफनामा लीजिए और हलफनामे के आधार पर आप खरीद करिए। तो कह रहे हैं हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ये है कि जो ठेके पे किसान ने ले रखी है और जिसने ले रखी है, हमारा ये है कि जिसकी ठेके पे है वो उस आदमी के खाते में पैसा जाना चाहिए और वो भी ज़मीन के मालिक से आप हल्फनामा लेकर के, और वो कहा जी 100 रुपये के नॉन जुडिशल स्टाम्प पे होना चाहिए। जबकि राज्य सरकार का ये फैसला है, निर्णय है कि प्लेन पेपर के ऊपर एफिडेविट मान्य होगा और कोर्ट में मान्य हो रहा है, दूसरी जगह मान्य हो रहा है, पर इस खरीद के अंदर नहीं मान रहे। वो भी उनका हम उसके बारे में जो है विचार करेंगे। और इसके साथ हमने ये कहा कि जो मॉइस्चराइज है, अब की बार जो फसल में लगातार पिछली बार बरसात लेट हुई थी, अब की बार शुरू से बरसात हो रही है, सारों सरसों जो है वो गीली हो रही है, उसके अंदर नमी ज़्यादा है, इसलिए 8% की बजाय उसको बढ़ाया जाए। तो ये कह रहे हैं तमाम सवालों को हम जो है राज्य सरकार को लिख रहे हैं। अभी उनकी बात मैडम की बात भी हुई है, मैडम इस मामले में पॉजिटिव थी। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा मंडी समिति के आगे धरना चलेगा और 31 तारीख को हम किसानों को बुलाएंगे और उस किसानों को बैठ के आगे का आंदोलन का कार्यक्रम तय करेंगे। अगर नहीं खरीद शुरू हुई तो हमें जिले की मंडियां बंद करनी पड़ेगी। किसान जिले की मंडियां भी बंद करेगा। मंगेश चौधरी ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी जमीनी स्तर के ज्ञान के बिना केवल कार्यालयों में बैठे अपने फरमान जारी कर रहे हैं। वे किसान की जमीनी स्तर की हालत नहीं समझ रहे। बारिश व ओलावृष्टि से किसानों की 70% से अधिक फसल खराब हो चुकी है। सभा के पश्चात किसान प्रतिनिधियों की कलेक्टर रुक्मणी रियार के साथ करीबन पौने घंटे वार्ता चली, जो सिरे नहीं चढ़ी। वार्ता में कलेक्टर के अलावा एडीएम, एसडीएम, एफसीआई, राजफेड और कृषि विभाग के अधिकारी शामिल रहे।
वार्ता में कलेक्टर ने किसान प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि सरकार व राजफेड के प्रतिनिधियों से वार्ता चल रही है, इसका जवाब देर शाम तक आने के आसार हैं। आज अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से सरसों की सरकारी खरीद की मांग को लेकर के सरकारी खरीद के अंदर लगाई गई विभिन्न प्रकार की आपत्तियों के खिलाफ आज किसान सभा की तरफ से दूसरी बार कलेक्टर के ऊपर घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। इस जिले के प्रशासन के लिए, राजस्थान की सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए डूब मरने की बात है कि पिछले 20 दिन से अखिल भारतीय किसान सभा और पूरे जिले का किसान सरसों जो है वो निकल चुकी है, उसको बेचने के लिए, सरकारी खरीद के लिए जगह जगह भटक रहा है। सरकार को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। तुरंत सरकारी खरीद बगैर आपत्तियों के पटवारी की उनकी जो रिपोर्टों का जो लगाए उनको हटाते हुए सरकारी खरीद तुरंत शुरू करें। अगर नहीं करते हैं तो फिर आने वाले समय में ये जो आंदोलन ये आग है, ये पूरे जिले में फैलेगा। कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग ने बताया कि समर्थन मूल्य पर चना और सरसों की सरकारी खरीद को लेकर सॉफ्टवेयर में कुछ समस्याएं आ रही हैं। इसको लेकर किसानों के साथ चर्चा की गई। उन्हें आश्वासन दिया गया कि सरकार इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील है, जल्द ही समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। सभी मंडियों में सरकारी खरीद को लेकर आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। एक किसान से 25 क्विंटल से अधिक फसल की खरीद न करने की बाध्यता के सवाल के जवाब में कलेक्टर का कहना था कि इस संबंध में सरकार से लिखित में मार्गदर्शन मांगा गया है। अभी तक लिखित में कोई सूचना नहीं आई है। गत दिनों जिले में बारिश व ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के मुआवजे के सवाल के जवाब में कलेक्टर ने कहा कि जहां भी फसलों को नुकसान हुआ है वहां सर्वे करवा लिया जा गया है। रिलीफ एक्ट के तहत सरकार को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। आप सब जानते हैं कि 1 तारीख से सरकार की खरीद शुरू हो रही है। उस खरीद को लेके ई धरती सॉफ्टवेयर में जो कुछ समस्याएं आ रही हैं उसको लेके आज किसानों से चर्चा की गई। उनको आश्वासन दिया गया कि सरकार इस इशू को लेके संवेदनशील है और जल्द ही हम इसमें कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। और जैसे ही इसमें रेजोल्यूशन निकलता है मैं खुद ही इनको सूचित करूँगी और ताकि हमारी जो खरीद है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हाँ, तो उसमें मेरी जयपुर भी बात हो गई है और सेटलमेंट कमिश्नर साहब से भी बात हो गई है और वो इसका प्रयास कर रहे हैं ताकि इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द रिजॉल्व कराया जाए। अभी FCI के साथ और राजफेड के साथ हमारी डिटेल में मीटिंग हो गई है। प्रोक्योरमेंट को लेके सब मंडियों में जो व्यवस्था करानी है वो हमारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। पटवारियों को जो निर्देश देने हैं उनके P35 के सिग्नेचर्स के वो भी हमने कर लिया है और सब SDMs में भी अपने अपने लेवल पे व्यापारियों के साथ मीटिंग कर ली है ताकि जो हमारा प्रोक्योरमेंट सीजन है वो आराम से निकल जाए और किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए सरकार से भी मार्गदर्शन लिखित में मांगा हुआ है। अभी तक लिखित में मेरे पास इसमें कोई सूचना आई नहीं है। जैसे ही सूचना आती है आपको अवगत कराया जाएगा। ठीक। मैडम, अभी जिससे बेमौसम बारिश हुई है, लोगों की फसलें काफ़ी खराब हुई, उसको लेकर क्या जहाँ भी नुकसान हुआ है वहाँ पे हमने सर्वे करा लिया है और जो हमारा रिलीफ एक्ट है उसके तहत हम गवर्नमेंट को प्रपोजल्स भेज रहे हैं और सिमिलरली जो लैक क्लस्टर में दिक्कत आएगी उसके लिए भी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एग्जेम्पशन मांगेंगे, जिसकी कार्रवाई भी अगले 1 सप्ताह में पूरी हो जाएगी। सहकारिता विभाग के उप रजिस्ट्रार शिव कुमार पेडीवाल ने बताया कि 1 अप्रैल से चना, सरसों की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद को लेकर 20 मार्च से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा है। गिरदावरी का P35 फॉर्म बनवाकर किसान ई-मित्रा, ग्राम सेवा सहकारी समिति, क्रय विक्रय सहकारी समिति के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। प्रति किसान से सरकार 25-25 क्विंटल सरसों, चना फसल की खरीद करेगी। पिछले साल की भांति अन्य मापदंड लागू होंगे। चना, सरसों की खरीद के लिए बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था है। सभी मंडियों में सभी क्रय विक्रय सहकारी समितियों पर बारदाने का पर्याप्त स्टॉक है। 1 तारीख से समर्थन मूल्य पर चना और सरसों की खरीद शुरू की जाएगी। ठीक है, और इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू है 20 तारीख से और P35 लाके और किसान रजिस्ट्रेशन करवा सकता है ई-मित्रा पर, ग्राम सेवा सहकारी समिति पर, क्रय विक्रय सहकारी समिति पर या किसी भी ई-मित्रा पर करा सकता है। शहर का हो, ग्रामीण क्षेत्र का हो, कहीं भी करा सकता है। और प्रति किसान है वो 25 क्विंटल सरकार खरीदेगी सरसों और चना, और जो अन्य जो मापदंड है वो पिछले साल की तरह सेम है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में सड़कों पर उतरे निजी चिकित्सक बुधवार को
लगातार 11वें दिन भी संपूर्ण चिकित्सा सेवाएं बंद कर हड़ताल पर रहे। बुधवार को मरीजों की परेशानी और बढ़ गई क्योंकि निजी चिकित्सकों की मांग के समर्थन में सरकारी चिकित्सक भी पूरा दिन सामूहिक अवकाश पर रहे। सिर्फ आपातकालीन सेवाएं जारी रहने के साथ पूर्व में भर्ती मरीजों को ही देखा गया। सरकारी चिकित्सकों की ओर से अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के आह्वान पर पहले से ही रोजाना 2 घंटे का कार्य बहिष्कार बेमियादी समय के लिए किया जा रहा है। निजी चिकित्सकों ने आरटीएस बिल के विरोध में बुधवार को जिला अस्पताल में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष 1 घंटे सत्याग्रह किया। साथ ही दिवंगत डॉक्टर अर्चना शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर आईएमए जिलाध्यक्ष डॉक्टर भवानी सिंह एरन ने बताया कि आरटीएस बिल के विरोध में पूरे प्रदेश के निजी चिकित्सक बेमियादी समय के लिए हड़ताल पर हैं। बुधवार को शहीद डॉक्टर अर्चना शर्मा का शहादत दिवस था। डॉक्टर अर्चना शर्मा को सरकार की इसी तरह की हरकतों के कारण अपना बलिदान देना पड़ा था। डॉक्टर अर्चना शर्मा की स्मृति में सरकार को सद्बुद्धि आए, इसके लिए जिला अस्पताल में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने 2 मिनट का मौन रखा गया। साथ ही 1 घंटे का सत्याग्रह आंदोलन किया गया। डॉक्टर एरन ने कहा कि जब वे यहां पहुंचे तो महात्मा गांधी की मूर्ति पर चश्मा नहीं पहना हुआ था। शायद आज पूरी सरकार के ही चश्मा नहीं लगा हुआ है, इसलिए उन्हें सही तस्वीर दिखाई नहीं दे रही। इसलिए निजी चिकित्सकों ने महात्मा गांधी को चश्मा अर्पित किया ताकि उस सरकार का विजन साफ हो जिसके मुखिया खुद को गांधीवादी कहते हैं। वह देखें कि किस तरह से निजी डॉक्टर्स शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और सरकार उनकी बात सुने। सरकार अपनी जिम्मेदारी अपने संसाधनों के जरिए पूरा करे, न कि निजी चिकित्सकों को बंधुआ मजदूर बनाकर उनसे वह कार्य करवाए। निजी चिकित्सकों का इसी तरह सत्याग्रह आंदोलन चलता रहेगा। वह ऐसे नागरिक नहीं है जो तोड़फोड़ करेंगे। निजी चिकित्सक अपनी मांग मनवाने के लिए गांधी जी के दिखाए असहयोग आंदोलन की तर्ज पर असहयोगात्मक आंदोलन कर रहे हैं, जो लगातार जारी रहेगा। जनता को हो रही परेशानी के लिए वे क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन निजी चिकित्सक भी ये सब करने को मजबूर हैं। नो टू आरटीएस बिल के विरोध में पूरे प्रदेश के चिकित्सक हड़ताल पर हैं और आज हमारी शहीद डॉक्टर अर्चना शर्मा का शहादत दिवस भी है, जिन्हें इन्हीं तरह के हरकतों के कारण अपना बलिदान देना पड़ा था। आज उनकी याद में और सरकार को सद्बुद्धि आए, इसलिए हमने महात्मा गांधी जी की मूर्ति के नीचे 2 मिनट का मौन रखा है और 1 घंटे का सत्याग्रह आंदोलन किया है। महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर जब हम यहाँ आए तो आज देखा कि उनके चश्मा नहीं पहना हुआ था। शायद आज पूरी सरकार के ही चश्मा नहीं लगा हुआ, इसलिए उन्हें सही तस्वीर दिखाई नहीं दे रही। इसलिए आज हमने महात्मा गांधी जी को चश्मा भी अर्पित किया है ताकि सरकार की विजन कुछ साफ हो। जो अपने को गांधीवादी कहते हैं वो देखें कि किस तरह हम सत्याग्रही तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और सरकार हमारी बात सुने। और जो सरकार की जिम्मेवारी है वो सरकार अपने संसाधनों के थ्रू पूरा करे, ना कि हमें एक बंदी मजदूर बनाकर हमसे वो कार्य करवाए। हम भी भारत के नागरिक हैं और हमारे भी वही अधिकार हैं जो एक आम नागरिक के हैं। तो हमारी सरकार से गुजारिश है, हमारा इस तरह सत्याग्रह आंदोलन चलता रहेगा। हम कोई ऐसे नागरिक नहीं है जो कोई तोड़फोड़ मचाए। हमारा असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने हमें जिसकी रास्ता दिखाया था, उसी तर्ज पर हमारा असहयोगात्मक आंदोलन चलता रहेगा। पब्लिक को जो नुकसान हो रहा है, पब्लिक को जो दुख हो रहा है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हम अभी मजबूर हैं। डॉक्टर एरन ने सरकार को चेतावनी दी कि निजी डॉक्टर्स पर जो दमनात्मक कार्रवाई की जानी है की जाए। हॉस्पिटल ही नहीं, घर भी सरकार तुड़वा दे। निजी डॉक्टर्स ने अपने अपने हॉस्पिटल बंद कर चाबी सरकार को सौंप दी है। अब उन्हें चलाए या तोड़े ये सरकार की मर्जी है। सरकार उनके अस्पतालों को अधिग्रहित कर उन्हें चला सकती है। निजी चिकित्सक को रेहड़ी ठेले लगाकर मजदूरी कर लेंगे। इंदिरा रसोई में खाना खा लेंगे। राशन की दुकानों से मुफ्त राशन ले आएंगे। इस मौके पर डॉक्टर प्रदीप सहारण, डॉक्टर रवि त्रेहन सहित कई डॉक्टर्स मौजूद थे। हम सीएम साहब से कहना चाहते हैं वो तर्कपूर्ण बातें करें, कपोल कल्पित बातें नहीं करें। उनके अपील करने की जरूरत नहीं है, उनको वार्ता करने की जरूरत है। आएँ, खुद आएँ, अपने उन अधिकारियों से बार बार वार्ता करने के लिए ना कहें जिन्होंने पहले भी सीएम की मौजूदगी में समझौता होने के बावजूद उन बातों को नकार कर पुराना बिल पेश किया और उन सब बातों को उसमें शामिल नहीं किया जिन बातों पे सरकार से सहमति बनी थी। आपने जितनी दमनात्मक कार्रवाई करनी है करें, गांधी जी की तरह हम करें। आप हमारा एक गाल क्या दूसरा गाल हम आगे कर देंगे। आप हमारा सिर्फ हॉस्पिटल ही क्यों तोड़ते हैं, घर भी तोड़ दें। हमने तो बंद करके चाबी सौंप दी है, सरकार उन्हें चलाए तोड़े जो मर्जी करे, उन्हें ले ले, अधिग्रहण कर ले और चलाए सरकार, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हम तो रेडी ठेले लगा लेंगे, मजदूरी कर लेंगे।
इंदिरा रसोई में खाना खा लेंगे, राशन की दुकान जिस पे मुफ्त दे रहे हैं वहाँ से मुफ्त राशन ले आएंगे। एसबीआई की जंक्शन धान मंडी स्थित शाखा के सामने पिछले 16 दिनों से धरना दे रहे रिटायर्ड बैंक कर्मचारी जनेंद्र कुमार झाम निवासी जंक्शन की मांग के समर्थन में अरोड़ा समाज आगे आया है। बुधवार को समाज के नागरिकों ने ऑल इंडिया अरोड़ा खत्री पंजाबी कम्युनिटी के बैनर तले मौके पर पहुंचकर जनेंद्र झाम की मांग का समर्थन किया। साथ ही सहायक महाप्रबंधक को मांग पत्र सौंप बैनर लेकर धरने पर डटे रिटायर्ड कर्मचारी जनेंद्र कुमार झाम को सराहना पत्र देने की पैरवी की। ऑल इंडिया अरोड़ा खत्री पंजाबी कम्युनिटी जिलाध्यक्ष भवनेश ग्रोवर ने सहायक महाप्रबंधक से कहा कि उनके बैंक का सेवानिवृत्त कर्मचारी जनेंद्र झाम कई दिनों से अपनी जायज मांग पूरी करवाने के लिए शाखा के समक्ष शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहा है। झाम उनके समाज के प्रतिष्ठित नागरिक हैं। उनकी वेदना से समाज में रोष बढ़ रहा है। ऐसे में त्रुटिवश अगर उन्हें सराहना पत्र नहीं दिया गया तो तत्काल दिया जाए, साथ ही अन्य चाही गई सूचना भी उपलब्ध करवाई जाए। इस दौरान समाज के नागरिकों ने जनेंद्र कुमार झाम के साथ सहायक महाप्रबंधक बच्चन सिंह मीणा से भी वार्ता की। वार्ता में एजीएम ने 1 माह का समय मांगा, लेकिन झाम ने इसे बहुत ज्यादा बताया। गौरतलब रहे कि जनेंद्र कुमार झाम सेवानिवृत्ति के समय दिया जाने वाला सराहना पत्र देने की मांग को लेकर पिछले 16 दिनों से एसबीआई की जंक्शन धान मंडी शाखा के सामने धरने पर बैठे हैं। एसबीआई नई अनाज मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन में पिछले काफ़ी दिनों से धरने पे है। सेवानिवृत्ति के बाद बैंक द्वारा एक सम्मान पत्र दिया जाता है जो उन्हें आज तक नहीं दिया गया। लगभग 2 वर्ष पूरे होने को है। श्री झाम साहब ने आरटीआई में सूचना भी मांगी है जिसका संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। फिर उन्होंने ऊपर अपील की है, वो भी उच्च अधिकारियों को क्षेत्रीय कार्यालय हनुमानगढ़ को लिखी गई है, जो उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। आज रिटायर्ड कर्मचारी व अरोड़ा खत्री पंजाबी महासभा के सदस्य सम्मानित सदस्य और पदाधिकारी ये आए हैं और सहायक महाप्रबंधक महोदय से मिले हैं। उन्होंने कहा है कि अभी मैं वार्षिक खाताबंदी में व्यस्त हूँ, मैं जल्दी इसका निपटारा करूंगा, परंतु उन्होंने समय की जो सीमा मांगी है वो 30 दिन मांगी है, जो कि अत्यधिक है। तो जनेंद्र कुमार झाम जी इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि 30 दिन आज के इस युग में 30 दिन का समय एक छोटी सी समस्या को हल करने के लिए जो है मांगा जाए वो काफ़ी है। तो वो स्वयं बीमार रहते हैं, उनके हृदय में स्टंट डले हुए हैं, उनके पीठ में दर्द है, फिर भी वो 10 से 12 बजे तक रोजाना बैंक कार्यकाल में धरना दे रहे हैं। तो हम सभी बैंक से यही अपील करते हैं कि उनको जो सराहना पत्र बैंक सभी कर्मचारियों को देता है उनको भी दिया जाए। एसबीआई के एजीएम बच्चन सिंह मीणा के अनुसार जनेंद्र की हर बार सुनी गई है। उन्हें हर बार बुलाया गया लेकिन वे उनके पास नहीं आए। आज पहली बार उनसे मुलाकात हुई है। सराहना पत्र नहीं देने के संबंध में उच्च अधिकारियों को लिखा गया है। उच्च अधिकारियों से मिलने वाले मार्गदर्शन से जनेंद्र झाम को अवगत करवा दिया जाएगा। एक हमारे कर्मचारी हैं मिस्टर झाम, वो 2021 अप्रैल में रिटायरमेंट हुए थे। उस समय उनका कहना है कि मुझे मेरा लीव इनकेसमेंट, मुझे जो फंड है वो लेट मिला और उनकी कुछ मांगे थी, मेरे ब्याज ज़्यादा लग रहा है। एक थी कि रिटायरमेंट पे प्रशंसी पत्र दिया जाता है, सराहना पत्र दिया जाता है। तो उनकी सभी मांगे जो भी था डिले हुआ उसका ब्याज सब दे दिया गया। अब इनकी एक मांग है कि उस समय रिटायर हुआ उस समय दिया जाता है, वो नहीं दिया गया, इसका कारण बताओ। इसके लिए मैंने हमारे उच्च अधिकारियों को भेज रखा है कि भाई उस समय नहीं दिया गया है, इसके आगे क्या हल निकलेगा। और इनकी जो मांग है, अभी इनके साथ जो साथी लोग आए थे इन्होंने एक मुझे ज्ञापन पत्र दिया है, ये मैं मेरे उच्च अधिकारी को प्रेषित करके वहाँ से जैसे मार्गदर्शन मिलेगा मैं झाम जी को सूचित करूँगा। और झाम जी को मैं आज 2 साल में मैं पहली बार मिला हूँ उनसे। जब जब इन्होंने ऐसे कुछ मुद्दे उठाए या बैनर लेके खड़े होते शाखा के सामने, तो मैंने मेरे यहाँ से अधिकारी को भेजा है कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे परिवार के कर्मचारी हैं। किसान प्रतिनिधियों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात कर बड़ोपल क्षेत्र के किसानों की सैकड़ों बीघा में खड़ी पकी फसल को डूबने से बचाया। जानकारी के अनुसार भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष रेशम सिंह व पीलीबंगा की पूर्व विधायक द्रौपदी मेघवाल के नेतृत्व में
बड़ोपल क्षेत्र के किसान जल संसाधन उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता अमरजीत मेहरा से मिले। किसान विरोधी नीतियां बंद करो, किसान विरोधी नीतियां बंद करो, किसान को डुबोना बंद करो, किसान को डुबोना बंद करो। रेशम सिंह ने मुख्य अभियंता को बताया कि O2 हैड से सेम नाले के अंदर छोड़ा गया गंदा पानी बड़ोपल क्षेत्र में तबाही मचा सकता है। इस गंदे पानी से किसानों की पकी हुई फसलें नष्ट होने का खतरा है। इस दौरान किसान प्रतिनिधियों ने मुख्य अभियंता को समस्या से अवगत करवा सुझाव दिया कि किस तरह से किसानों की फसल को डूबने से बचाया जा सकता है। करीबन 1 घंटे तक खींचतान चलती रही। मुख्य अभियंता से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से बात की कि किसी तरह सभी मिलकर किसानों की फसल को बचाएं। अंत में मुख्य अभियंता ने सूरतगढ़ ब्रांच के अध्यक्षों से बात की। उनकी सहमति पर इस गंदे पानी को सूरतगढ़ ब्रांच में छुड़वाया गया। रेशम सिंह के अनुसार इससे किसानों की फसलें डूबने से बची। साथ ही सूरतगढ़ ब्रांच के किसान इस पानी से नरमे की बिजाई कर पाएंगे क्योंकि उनको सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा। रेशम सिंह ने कहा कि यह सभी की सूझबूझ के चलते ही संभव हो पाया है। अगर इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया जाता तो बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में खड़ी बड़ोपल के किसानों की पकी हुई फसल नष्ट हो जाती, जो पिछले 3-4 साल से लगातार होता आ रहा है। लेकिन इस बार फसल को बर्बाद होने से बचा लिया गया। इस मौके पर भाखड़ा प्रोजेक्ट चेयरमैन मनप्रीत सिंह, तरसेम सिंह मान, लखवीर सिंह, पूर्ण सियाग सहित बड़ोपल क्षेत्र के दर्जनों किसान मौजूद रहे। आज बड़ोपल के काश्तकार आए हैं और इनके घग्गर फ्लैट में आए साल गंदा पानी छोड़ देते हैं। जो पंजाब का काला पानी है, जहरीला पानी है, वो पानी छोड़ते हैं सेम नाले में। और उसी घग्गर फ्लैट के अंदर किसानों ने जमीन अपनी अन्न खाने के लिए अन्न बो रखा है। और उसके लिए जब 10 दिन बचते हैं, 15 दिन पकाव को होता है ना, हर साल पानी छोड़ दिया जाता है। तो इस बार भी यही हो रहा है। अभी भी तो पक्की फसल पड़ी है किसानों की, किसान परेशान हो रहे हैं। मैंने सुबह बात की चीफ साहब से, इनसे, तो इन्होंने कहा ठीक है हम बंद कर देंगे। वो पानी अब तक बंद नहीं हुआ। सुबह कहा कि बंद कर देंगे, पानी अभी तक बंद नहीं हुआ। पानी काश्तकारों के खेतों में चला जाएगा तो वो फसल, खड़ी फसल डूब रही है। तो किसान तो फिर मरने को होते है ही, जा ही रहे हैं, मरने वाले हालात हो रही है इनकी। एक तरफ कांग्रेस सरकार ये करी, हम किसानों के लिए ये करते हैं, वो करते हैं। एक तरफ यहाँ किसानों के अन्न के लिए लड़ाई हो रही है। साल में एक फसल उठाते हैं, वो भी नहीं उठा पा रहे अच्छे से। भाई साहब, हम बड़ोपल गांव से आए हैं। घग्गर फ्लड का पानी डाला जा रहा है। घग्गर फ्लड के अंदर पानी आया है। पंजाब के औद्योगिक इलाके से, हरियाणा और हिमाचल से जो दूषित पानी है वो घग्गर फ्लड में डाल के और बड़ोपल में डाला जा रहा है। जब रेवुलेशन की बात आती है, जब घग्गर में पानी आता है तो ये कहते हैं कि 5000 क्यूसेक पानी हम घग्गर फ्लड को देंगे। उसके बाद 1800 क्यूसेक का इन्होंने प्रपोजल बना रखा है इसका सूरतगढ़ ब्रांच का। तो जब हमें पानी की ज़रूरत होती है तो ये हमारा पानी सूरतगढ़ ब्रांच में डाल देते हैं। अब हमें पानी की ज़रूरत नहीं है, हमारी वहाँ पे फसलें खड़ी हैं। पिछले 4 साल से लगातार कांग्रेस सरकार हमें डुबा रही है, हमारी फसलें डूब जाती हैं। 10 दिन फसलों में रहे हैं, 10 या 15 दिन के अंदर हमारी गेहूं की फसल पूरी तरीके से पक जाएगी। सरसों है वो हमारी अभी कटाई चल रही है, कुछ लोगों ने काट ली लेकिन वो खेत में पड़ी है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के मित्र हैं, हम किसानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। दूसरी तरफ जब हमारा अन्न पकाव की तरफ है और जब हम लोग उसको काटने के लिए सिंचाई विभाग से 10 दिन का या 15 दिन का समय मांग रहे हैं तो वो जानबूझ के हमारी फसलें डुबो रहे हैं। ये ग्राम पंचायत बड़ोपल से आए हैं। तो हमारे जो ये पानी है, जो पीछे से पंजाब की फैक्ट्रियों से जो पानी आ रहा है, इस पानी को हमारे अभी वर्तमान में जो फसलें हैं वो कटाई पे है, पकी हुई फसलें हैं पूरी। तो इससे हमारी पूरी फसलें जो हमें काफ़ी बड़ी सैकड़ों की तादाद में किसान हैं, सैकड़ों खेत वहाँ पे हैं। और पीछे भी हमारे 4 साल से जब से कांग्रेस सरकार आई है उससे जब हमारा पानी, जब हमको ज़रूरत होती है तो हमें पानी मिलता नहीं है, और जब ज़रूरत नहीं है तो हमें हमारे अनावश्यक रूप से ज़बरदस्ती ये पानी डाला जाए। यही है जी, हम तो किसानों की मांग लेके आए हैं। 6000 हेक्टेयर भूमि डुबो दी जाती है जी बिल्कुल। और अभी इसको अगर पानी का कोई प्रशासन अगर कोई रास्ता निकालता है तो बहुत अच्छी है, नहीं तो हम सभी किसान हैं, जो भी आगे जो निर्णय होगा वो सभी किसान साथी मिलकर लेंगे। हाँ, सूरतगढ़ ब्रांच में अगर ये पानी छोड़ा जाए तो इससे हमारे काफी संख्या में बचाव। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की ओर से न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं।
आदेशों के तहत हनुमानगढ़ सीजेएम रवि प्रकाश सुथार अब एडीजे हनुमानगढ़ होंगे। उनका पदस्थापन एडीजे पलविंदर सिंह की जगह हुआ है। रवि प्रकाश सुथार की जगह एसीजेएम हनुमानगढ़ दीपा शर्मा सीजेएम हनुमानगढ़ होंगी। रवि प्रकाश बाकोलिया एसीजेएम हनुमानगढ़ होंगे। उनका स्थानांतरण सीजेएम पाली से हनुमानगढ़ हुआ है। डीडवाना मेड़ता की एडीजे सरिता स्वामी SC/ST केस कोर्ट हनुमानगढ़ की स्पेशल जज होंगी। उनकी धनपत माली की जगह पदस्थापित किया गया है। सुजानगढ़ चूरू के एडीजे बलवंत सिंह भारी का स्थानांतरण एडीजे संग्रिया के पद पर किया गया है। बुहाना झुंझुनू सीजेएम रेणुका शर्मा पीलीबंगा सीजेएम होंगे। हनुमानगढ़ टाउन के निकट गांव मोहम्मदपुरा थेड़े स्थित ऐतिहासिक और प्राचीन स्थल मां भद्रकाली के मंदिर में चैत्र नवरात्रों के उपलक्ष्य में चल रहे 9 दिवसीय मेले के 8वें दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर धूप लगाई और मनौतियां मांगी। गुरुवार को नवमी पर मां भद्रकाली का मुख्य मेला भरेगा। मेले में राजस्थान सहित पड़ोसी राज्यों से भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए भद्रकाली मंदिर आ रहे हैं। वहीं प्रमुख समाज सेवी संस्था हनुमानगढ़ सेवा समिति के स्वयंसेवक भी पहले नवरात्र से श्रद्धालुओं की सेवा में तन मन धन से जुटे हुए हैं। समिति पिछले 40 वर्षों से भद्रकाली मंदिर में मेले के दौरान सेवा कार्य कर रही है। हनुमानगढ़ सेवा समिति द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेले के दौरान पेयजल सुविधा, भंडारा, खोया पाया नियंत्रण कक्ष, निःशुल्क जूता घर, महिला विश्राम गृह सहित दर्शनों की सुगम व्यवस्था में सहयोग दिया जाता है। समिति के स्वयंसेवक पूरे श्रद्धाभाव से श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। बुधवार को अष्टमी पर 8वें दिन हनुमानगढ़ सेवा समिति द्वारा लगाए जा रहे 8 दिवसीय विशाल मेले का शुभारंभ पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के परिजनों ने 101 कन्याओं का पूजन कर किया। समिति के मेला प्रभारी सुनील धुड़िया ने बताया कि मुख्य यजमान पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप की धर्मपत्नी तारा देवी, पुत्र अमित सहू, पुत्रवधी ज्योति सहू व विकी आदि ने 101 कन्याओं का पूजन कर भंडारे की शुरुआत की। समिति के पदाधिकारियों ने अतिथियों का श्रीफल भेंट कर साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया। भद्रकाली के चरणों में जिस तरह यहाँ के लोग सेवा भाव से लगते हैं और मैं देख रहा हूँ कि भारत क्लब 20 वर्षों से लगातार यहाँ पर धीरे धीरे अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं। आम लोगों को यहाँ पर व्हीलचेयर चाहिए या किसी प्रकार का सहयोग चाहिए, जूता घर है, सारी सेवाओं को बहुत अच्छा तरीके से किया है। यहाँ पर लोगों की बड़ी आस्था है, बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। लेकिन सरकार द्वारा जैसे यहाँ की डिपार्टमेंट है, देवस्थान विभाग है, PWD है, उन्होंने थोड़ा ध्यान कम कर रखा है। शौचालयों की कमी है जिससे महिलाओं को काफ़ी परेशानी होती है। मेरा प्रशासन से ये निवेदन है कि यहाँ के जो भी सेवादार है उनका हौसला बढ़ाए और जो कमियां हैं उनको आने वाले नवरात्रों में दूर। जिला प्रमुख कविता मेघवाल और सिंहपुरा गांव की सरपंच रमनदीप कौर ने शाम को भद्रकाली मेले में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और समिति द्वारा चल रहे भंडारे के समापन कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान समिति के मेला प्रभारी सुनील धुड़िया, प्रधान रामकुमार मंगवाना आदि ने मेला स्थल पर महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग स्थायी शौचालय की कमी के संबंध में जिला प्रमुख को अवगत करवाया, जिस पर कविता मेघवाल ने शीघ्र उचित समाधान का आश्वासन दिया। आज मैं यहाँ भद्रकाली मेले में आई हूँ। यहाँ पे माता रानी का धोख लगाया मैंने और यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी है तो भी कोई व्यवस्था भी कोई कमी नहीं है, व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। इसलिए मैं सभी जो व्यवस्था का ध्यान रख रहे हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो कि इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। मात आश्रम फाउंडेशन सदस्यों ने ग्राम पंचायत दोकेंजा की कल्याण भूमि को गोद लेकर इसकी सूरत बदलने का बीड़ा उठाया है।
फाउंडेशन सदस्यों की ओर से आगामी दिनों में ग्राम पंचायत की मदद से कल्याण भूमि में विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसका आगाज बुधवार को कल्याण भूमि में पौधारोपण कर किया गया। पहला पौधा तुलसी का रोपा गया। हमारी संस्था है जी महाथ आश्रम फाउंडेशन, उसकी तरफ से एक अनूठी पहल चालू की है हमने। भाई जो भी उजाड़ और बंजर भूमि पड़ी है उस पर पौधारोपण का कार्य करना, जिसके अंतर्गत हमारा प्रथम प्रोजेक्ट ये 2 केंजे कल्याण भूमि है, जिसके अंदर क्या है कि हमने शिव बाड़ी के निर्माण के तहत पौधारोपण का कार्य शुरू किया, जिसमें आज हमने पहला पौधा तुलसी का लगाया और उसके सामने गुलाब के पौधे और बेलपत्र के वृक्ष और इंग्लिश पौधों को आज हमने लगाया है। और हम आगे ये प्रयास करते रहेंगे, हमसे और लोग जुड़े और वृक्षारोपण में हमारा सहयोग करें। ये जो अभी क्या है, जो प्राकृतिक घटना है, जो फेरबदल है, मौसम का जो स्वभाव निरंतर बदल रहा है, उसको वापस कंट्रोल में लाने के लिए क्या वृक्षारोपण जरूरी है और हम उसी के तहत कार्य कर रहे हैं उसको निरंतर लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं हमसे जुड़ें और पौधारोपण के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। इससे पहले जी यहाँ पर उजाड़ था, बिल्कुल खंडर था, सिर्फ यहाँ पर जलाने वाली जगह है उसकी भी ढंग से सफाई नहीं थी। लेकिन हमारे सरपंच साहब है जो जीवनी देवी जी हैं, प्लस जो हमारे सेक्रेटरी साहब भंवरलाल जी, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया कि मुझे ये कल्याण भूमि गोद दी, जिसके प्लस साथ में मेरे को नरेगा का सहयोग दिलाया कि इसकी मैं सफाई करवा सकूँ और इसको क्या है बहुत सुंदर बना सकूँ। भाई यहाँ पर यहाँ पे कोई व्यक्ति आता है तो उसका दिमाग खुश रहे वातावरण को देख के, माहौल को देख करके। पुरानी पेंशन बहाली और जीडीसी में सभी विभागों में विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर रेलवे कर्मचारियों ने बुधवार को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के बैनर तले जंक्शन रेलवे स्टेशन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में शाखा अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, सचिव सुभाष चंद्र मीणा, मोहनलाल सैनी आदि ने हिस्सा लिया। जीडीसी सब विभाग के लिए लागू करो, लागू करो, लागू करो। जीडीसी सब विभाग के लिए लागू करो, लागू करो, लागू करो। जीडीसी सब विभाग के लिए लागू करो, जीडीसी सब विभाग के लिए ओपन करो, ओपन करो, ओपन करो। जीडीसी में दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जीडीसी में धोखेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जीडीसी सब विभाग के लिए ओपन करो, ओपन करो, ओपन करो। जीडीसी सब विभाग के लिए ओपन करो, ओपन करो, ओपन करो। जीडीसी सब विभाग के लिए ओपन करो, ओपन करो, ओपन करो। जीडीसी सभी विभागों में ओपन करो, ओपन करो, ओपन करो। जीडीसी में एक विभाग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वेस्टर्न अप्लाई यूनियन के आह्वान पे आज हनुमानगढ़ शाखा ने जो जीडीसी में जो ये गलत सूचना दी गई है कि एक विभाग में भर्ती ली जाएगी और विभागों में नहीं ली जाएगी, तो हम प्रशासन से ये करते हैं सभी कर्मचारी के जो जीडीसी है वो सभी विभागों में ओपन की जाए, न कि एक विभाग में की जाए। और सभी कर्मचारी आज जो भारतीय रेल में है, राज्य में है, केंद्र में है, कहीं पे भी हैं, सभी एनपीएस को पसंद नहीं करते हैं और एनपीएस को बंद चाहते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम को हम सभी लागू कराना चाहते हैं, तो हम प्रशासन से यही करेंगे कि भी एनपीएस को बंद करें और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करें। एनडब्ल्यूआरयू के आह्वान पर पूरे एनडब्ल्यूआर जोन के अंदर सभी स्टेशनों पे पुरजोर तरीके से जीडीसी का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन के रूढ़ रवैये की वजह से आज सिर्फ एक ही विभाग में जीडीसी को लिया गया है। तो हमारी मांग ये है कि एक विभाग को न लेके सभी विभागों के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली जाए, जिसमें सभी कर्मचारियों का विरोध दो रोज के। इसके लिए हम पूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसी के साथ ही जो एक एनपीएस जो एक महामारी है जो कैंसर का रूप ले रही है, उसको ऑल इंडिया स्तर पर हमारी यूनियन के सहयोग से उसको ख़त्म किया जा रहा है। एनपीएस को ख़त्म करना हमारा मेन उद्देश्य है और ओपीएस को लागू करना। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।